मान लो बच्चा ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और बच्चा ये इन्वायरमेंट है। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है और ये क्या बच्चा, इन्वायरमेंट है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने इन्वायरमेंट से क्या है, लिंक्ड है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट पे से लिंक इंटरेक्ट है और इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म से। हाँ, लेकिन कुछ बातें जो तुम्हें बतानी जरूरी है कि ऐसा कभी मत समझना, ऐसा कभी मत समझना कि जो चीज़ होता है वो एक्चुअली में वो वैसे ही दिखता है। एक्चुअली में बहुत सारी बातें जो हैं वो क्या होती हैं, मीथ होती हैं, जो आप लोग को क्लियर करना है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। इंटर या इंटरलिंक्ड है, ऐसे भी कह सकते हैं। बोलो अच्छा, कोई दिक्कत? ऑर्गेनिज्म क्या है, इन्वायरमेंट से इंटरलिंक्ड है, बट इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म से क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। ये क्या बच्चा, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि इन्वायरमेंट से जो ऑर्गेनिज्म है वो इंटरलिंक्ड है, बट कि जो दूसरा ये है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। बेटा एक बात ध्यान रखो, हवा चलती है, जब हवा जब चलती है तब हमको इन्वायरमेंट को बोलना नहीं चलता है कि हवा चलाओ, बट जब उसको आंधी तूफान लाना पड़ता है तो वो ले आता है। तो हम हैं कि हवा चलेगी तो थोड़ी राहत मिलेगी, ठंड बहुत है, गर्मी बहुत ज़्यादा, हम उस पर डिपेंड हैं। एक छोटा एग्जांपल बता रहा हूँ, बट वो हमारे पे डिपेंड नहीं है। ठीक है बेटा, दूसरी बात कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी अगर हम बात करें तो वो क्या हो सकता है, बताओ? वो हो सकता है प्लांट, हो सकता है, वो हो सकता है एनिमल, हो सकता है। मैं अगर तुमसे पूछता हूँ कि लिविंग के कितने कैटेगरीज, तो तुम मुझसे दो बोलते हो और मैं गुस्सा हो जाता हूँ कि नहीं दो कैसे, यार गजब वाला है, दो सच में नहीं है। तीसरा माइक्रोब्स को कौन बोलेगा, कैसे भूल गए उसको, है ना? तो हमेशा ध्यान रखना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको माइक्रोस्कोप से देखते बैक्टीरिया वगैरह, वो भी लिविंग है, उनका भी अपना कम्युनिटी है, उनका भी अपना ग्रुप है। ठीक है, तीसरा कौन है, माइक्रोब्स है। इतना में कोई दिक्कत है तो बोलो, ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स है, कोई दिक्कत है तो बोलो। अभी क्या तुमको देखना है कि इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं। इन्वायरमेंट के बच्चे दो कंपोनेंट होते हैं। एक होते हैं, सबसे पहले बात पूछो, बायोलॉजी मतलब क्या होता है, लिविंग। बायो मतलब हमेशा लिविंग होता है, ठीक है। तो एक होता है बायोटिक, मतलब लिविंग, ठीक है, मैं लिख देता हूँ लिविंग। और दूसरा बच्चा होता है ए बायोटिक। दूसरा कौन सा होता है, ए बायोटिक, नॉन लिविंग। पहला होता है कौन सा बच्चा, बायोटिक होता है, लिविंग, और दूसरा कौन सा होता है, नॉन लिविंग। बच्चा लिविंग में फिर वही कौन, प्लांट, फिर से वही आ गया प्लांट, फिर कौन आ गया, एनिमल, और फिर कौन आ गया, माइक्रोब्स, है ना बच्चा? ये इसका क्या है, लिविंग कंपोनेंट है, ठीक। जबकि नॉन लिविंग कंपोनेंट की अगर हम बात करें नेचर का, यहाँ लिखता हूँ नॉन लिविंग कंपोनेंट, तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर है, सॉइल है, वाटर है ना? ये सब क्या है, ETC, ये सब क्या है बच्चा, अबायोटिक कंपोनेंट है। तो ध्यान रखना हमेशा कि ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट होता रहता है हमेशा,
ऑर्गेनिज्म में कभी भी कोई तुमसे पूछे तो तुम कहोगे कि 3 होते हैं, कौन कौन से? प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स वगैरह। जबकि जब तुमसे कोई पूछे कि बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट में क्या अंतर है तो तुम बोलोगे बायो में सीखिए सर, बायो लगा हुआ है तो बायो मतलब होता है लिविंग की स्टडी, तो उसके अंदर प्लांट एनिमल माइक्रोब्स आते हैं। और बायोटिक जो होता है उसमें ए लग गया है तो यानी नॉन लिविंग में, जहाँ पे टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी वगैरह सब कुछ आता है। ठीक है, चलो इसको फटाक से क्या करो बच्चा, इसको कॉपी कर लो। अब इसको इरेज करते हैं बच्चा, ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं हम लोग। इसको इरेज करते हैं बच्चा। अब देखो बच्चा, अब हम लोगों को डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी पढ़ना है। क्या पढ़ना बच्चा? डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी की डिफरेंट वैरायटी ऑफ ब्रांचेस को हम लोगों को पढ़ना है बच्चा। जब इकोलॉजी की ब्रांचेस की बात करेंगे हम लोग तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना कि बहुत तरीके की इकोलॉजी की ब्रांच होती हैं। ठीक है, मान लो बच्चा कि इकोलॉजी की अगर ब्रांच है तो हर चीज़ का फ़ायदा, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जैसे कि हम लोग जब अपने समय में मास्टर्स वगैरह करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है ना कि जिम्नोस्पर्म को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, जिम्नोस्पर्म को, क्योंकि उस पर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट आदमी नहीं कर पाता है जिम्नोस्पर्म को, तो बट दूसरे प्लांट्स पे ज़्यादा मिलता है। तो उसी तरीके से हर चीज़ का कोई ना कोई चाहता आदमी कि अप्लाइड पार्ट मिले, मतलब जो कुछ उसके बारे में आदमी स्टडी कर रहा है वो क्यों कर रहा है, इतिहास बनाने के लिए तो नहीं कर रहा है, उससे कुछ उसका एक्सट्रैक्ट कर सको या उससे कुछ निकाल सको या उससे कुछ समझ सको, है ना बच्चा। तो आपको ध्यान में हमेशा रखना चाहिए कि डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी में आपको बहुत सारी बातें जो समझनी है, वो उसमें से एक ये भी है कि ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई ब्रांचेस जो हम लोगों के एप्लीकेशन में हो अपने तो उसे अप्लाइड इकोलॉजी बोलते हैं, कोई इकोलॉजी जो पास्ट की इकोलॉजी हो उसे पैलियो इकोलॉजी बोलते हैं, कोई इकोलॉजी जो कह सकते हो जीन की लोग तो जीन इकोलॉजी बोलते हैं। इस तरीके से डिफरेंट ब्रांचेस को हम लोग देखते हैं। तो चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीन इकोलॉजी, सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं? सीन इकोलॉजी। सीन इकोलॉजी, ठीक है, और इधर लिखा बच्चा अर्थ इकोलॉजी, इकोलॉजी। दो टर्म एक साथ हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। आप सुनो, इकोलॉजी में सिर्फ कहानी सुननी है। परसों नरसों क्या हुआ कि सिचुएशन समझना नॉर्मल चली, कोविड वगैरह वाली बात केस मत लाना, यहाँ तो कुछ एग्जाम्पल देने से भी डर लगता है कि सिचुएशन नॉर्मल चल रही है। चंदू के घर में शादी है, चंदू के घर में शादी है, और चंदू के घर में शादी है, बट जो मंदू हैं उनका एग्ज़ाम है नीट का। मंदू को अपना फाइनल रिवीजन करना है, 1.5 दिन बचा हुआ है एग्जाम्स आने में। मंदू जब पढ़ने बैठता है तो चंदूधर बेबी को बेस पसंद है, गाना बजा के नाच रहा है। भाई शादी है उसका, क्योंकि उसके बाद तो उसको फिर कहीं और से नाचेगा, गाना पे थोड़ी नाचेगा। तो वहाँ पर फिर तो वो जो चंदू बाबू हैं, जो चंदू बाबू हैं उनके यहाँ शादी है, ठीक है। मंदू बाबू का एग्जाम है, ये पूरा नाच रहे हैं चंदू जी। मंदू जी चुपचाप बैठे एकदम टेंशन में कि बाप रे बाप, इसकी शादी तो ख़त्म होगी और 1.5 दिन के बाद इसकी परीक्षा है और मेरी भी परीक्षा है नीट की। अब ऐसे में क्या है, ये कंडीशन क्या है कि जो अगल बगल के सोसाइटी है वो भी अपने घर में थोड़ा बहुत हाथ वाथ हिला ले रहे हैं। अगल बगल की जो सोसाइटी बेटा वो भी क्या कर ले रही है, थोड़ा हाथ वाथ हिला ले रही है। तो जो फर्क पड़ रहा है चंदू के सॉन्ग से इंडिविजुअल लेवल पर, वो सिर्फ और सिर्फ किसको पड़ रहा है? मंदू को पड़ रहा है।
चंदू के सॉन्ग से किसको पढ़ रहा है? मंदू को पढ़ रहा है। बात समझ में आ गई? तो बच्चा ये केस चंदू और मंदू वाला है। दूसरी केस, चंदू के घर में शादी, ठीक, चंदू के घर में शादी, और चंदू के घर में जब शादी है तो आपको क्या दिखता है कि बेचारे शर्मा जी के यहाँ, शर्मा जी के यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, गुप्ता जी के यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, वर्मा जी के यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, सिन्हा जी के यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। मतलब ओवरऑल एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में 5 फैमिली रहती है, उस 5 फैमिली में से चंदू बाबू खाली खुश है कि उनकी शादी है, और बाकी जो हैं आपके शर्मा, गुप्ता, वर्मा, सिन्हा, ये पांचों के पांचों एकदम मुंह लटकाए बैठे हुए हैं। अब ऐसे कंडीशन में अगर चंदू सॉन्ग बजाता है, ठीक है, सॉन्ग बजाता है, मंदू को भी रख लो यार, मंदू भी बेचारा अच्छा लड़का है, डॉक्टर बनने जा रहा है, डॉक्टर मंदू, डॉक्टर बन गया, पढ़ लिया, वो हल्ला गुल्ला में पढ़ लिया, डॉक्टर मंदू। तो कल को डॉक्टर मंदू को दिक्कत हो रहा था चंदू के शादी में, तो कोई किसी, सब बड़े इंजॉय कर रहे थे, शर्मा जी अपना डांस कर रहे थे, गुप्ता जी अपना डांस कर रहे थे, वर्मा जी अपना डांस कर रहे थे, सिन्हा जी अपना डांस कर रहे थे, मंदू बेचारा रो रहा था, बोला था बाप रे इसकी शादी हो गई, मेरा एग्जाम नहीं हम दे पा रहे हैं। तो चंदू के म्यूजिक से मंदू को प्रॉब्लम था, बट यहाँ पे चंदू की म्यूजिक से पूरे कम्युनिटी को प्रॉब्लम है। बात समझ आ रही बेटा? पूरी कम्युनिटी को प्रॉब्लम है बेटा। अब ये जो प्रॉब्लम है पूरी कम्युनिटी को, ये जो प्रॉब्लम है पूरी कम्युनिटी को, इससे इसको दिक्कत है। क्या बच्चा? दिक्कत है। अब ये जो दिक्कत है चंदू बाबू को से सबको, तब इसके केस में हम क्या बोलेंगे? सीन इकोलॉजी। और जब से चंदू से मंदू को दिक्कत है तब क्या बोलेंगे? आर्टिकोलॉजी। अब यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू को चेंज करना है और तुरंत डिफिनेशन बना लेनी है। हम लोग बड़े सेल्फिश आदमी है, तुरंत करें। चंदू को समझ लो क्या? इन्वायरमेंट। और मंदू को समझ लो क्या? स्पेसीज। तो जब इन्वायरमेंट का, गौर से सुनिएगा, एकदम कान में ईयरफोन को एक बार ऐसे और कर लीजिए, हाँ अब सुनिए, कि जब इन्वायरमेंट को या इन्वायरमेंट किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्पेसीज के साथ, जब इन्वायरमेंट किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्पेसीज के साथ इंटरेक्शन करता है तो उस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ इकोलॉजी को अर्थ इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। द इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल स्पेसीज एंड इन्वायरमेंट, दिस ब्रांच ऑफ इकोलॉजी इज नोन एज क्या बेटा? अर्थ इकोलॉजी। ठीक, चंदू को मान लो इन्वायरमेंट और इन सब को मान लो क्या? कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी। फिर से सुनना, जब पूरी कम्युनिटी का इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन हो या कम्युनिटी लेवल पर इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन हो, वैसे केस में बेटा, वैसे केस में हम क्या बोलते हैं? इस पर्टिकुलर ब्रांच को सीन इकोलॉजी, सीन इकोलॉजी बोलते बच्चा। तो इसकी डिफिनेशन क्या तैयार होती है? इंटरेक्शन ऑफ कम्युनिटी विद इन्वायरमेंट इज कॉल्ड सीन इकोलॉजी, है ना? तो बेटा ये दो डिफिनेशन याद हो गई, ये दो डिफिनेशन याद होगी तुम्हें। अब मैं आगे बढ़ता हूं, है ना? दो डिफिनेशन याद करवा दी। चलो बच्चा, अब दूसरा बात देखना है हम लोगों को। एक ब्रांच जो देखना है इकोलॉजी की,
वो देखना है एप्लॉयड इकोलॉजी। क्या देखना है? एप्लाइड इकोलॉजी। एप्लाइड इकोलॉजी मतलब जो, ठीक है, दूसरी ब्रांच जो देखना है वो जीन इकोलॉजी। हाँ, जीन इकोलॉजी। तीसरी ब्रांच जो देखना है पैलियो इकोलॉजी, ठीक है। और चौथी जो ब्रांच देखना है बच्चा वो देखना है फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, ठीक है बच्चा। अप्लाइड इकोलॉजी, जीन इकोलॉजी, ब्लियो इकोलॉजी, ठीक है। फटाफट क्लियर करते हैं। बोसिन इकोलॉजी और आर्टिकोलॉजी समझने वाला था। अप्लाइड इकोलॉजी, इकोलॉजी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इकोलॉजी से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करवा जा सके और हम लोग को फायदा हो। किसको? हम लोगों को, जो सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। जीन इकोलॉजी, जीन जैसे ही समझे दिमाग में एक बात आ गई, अच्छा जेनेटिक लेवल की इकोलॉजी है ना। पैलियो इकोलॉजी, पैलियो मतलब क्या होता है? पैलियो बॉटनी, पैलियोलॉजी अभी पढ़ोगे। पैलियो मतलब होता है पास्ट। क्या होता है? पास्ट। जो डायनासोर था, है ना, जो ऑर्गेनिज्म अब नहीं है अर्थ पे, उसके साथ कैसा इकोलॉजी का, इन्वायरमेंट का रिलेशन था, उसके बारे में हम करते हैं क्या? पैलियो इकोलॉजी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगली जो ब्रांच है वो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है। ये ब्रांच जो है इकोलॉजी की, यह ब्रांच जो है इकोलॉजी बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ब्रांच जो है आपका ऑर्गेनिज्म लेवल पर है, ग्रोथ और डेवलपमेंट का किस ऑर्गेनिज्म में कितना है उसके बारे में बताती है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो आगे पढ़ेंगे, हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे बच्चा बताओ तो फटाफट। और लास्ट क्लास में बताया था इकोलॉजी का डिफिनेशन, कहा था इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द नेचर, ये इकोलॉजी की डिफिनेशन है। उसके बाद जो इकोलॉजी के फादर थे राइटर साहब, इंडियन फादर प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, और इकोलॉजी को जो टर्म दिया था इर्नेस्ट हैकल के बारे में आपको बताया था। फिर आपको कहा था, एक सीढ़ी बना के दिखाई थी कि सीढ़ी में कहा था किस तरीके से हमको ऊपर जाना है, बायोस्फीयर, अर्थ का वह पार्ट जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है वहाँ तक जाना है। उसके बाद मैंने आपको एकदम सीढ़ी तक ले गया था, चढ़ाया था बाकायदे सीढ़ी। और सीढ़ी के बाद हमने क्या देखा था बेटा? हमने ये देखा था कि किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के आपस में रिलेशन होता है, कौन कौन से कंपोनेंट ऑर्गेनिज्म के बायोटिक होते हैं, कौन सा बायोटिक कंपोनेंट होता है, ये सारी बातें हमने की थी, है ना। उसके बाद साथ ही साथ बेटा हमने एक बात और देखा था, लास्ट क्लास में तुम्हें 6-7 ब्रांच बताया था, जीन इकोलॉजी, पेलियो इकोलॉजी, अप्लाइड इकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी वगैरह आपको बताया था। और लास्ट क्लास में ये बात कह के रुका था मैं कि अब आपको मैं कुछ किस तरीके से, मैं टॉपिक के स्टार्ट में ही कह दिया था कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए बेस बना रहे हैं, इकोसिस्टम का कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, है ना। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा बेटा। लास्ट क्लास में बात की कि इकोसिस्टम किस तरीके से आपका इस्टेब्लिश है, उसका हम लोग जिक्र करते हैं। और साथ ही साथ ये भी तुम्हें सिखाया, साथ ही साथ तुम्हें ये भी बताया कि आज हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे किसी एक लिविंग को लेकर, प्लांट को लेकर लिविंग, एनिमल को लेकर लिविंग, या किसी को भी लिविंग लेकर हम देखेंगे कि कितना कुछ डिपेंड है, कितना कुछ उसके ऊपर इंटरकनेक्टेड है, कितनी कुछ बातें हम लोग को अभी करनी है। बच्चा तुमको पता है कि जो अपने लिविंग होते हैं वो 3 लिविंग होते हैं, प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं और माइक्रोब्स होते हैं। हम लोग उसमें से प्लांट को इस बार अभी देखते हैं। एक मान लो बहुत हरा भरा ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हो ये प्लांट है, ये बहुत ही हरा भरा प्लांट है, ठीक है बच्चा। ये जो प्लांट तुम देख रहे हो, ये जो ट्री देख रहे हो, ये जो ट्री देख रहे हो, इस ट्री में तुमको एक बात हमेशा ध्यान रखना है, इस ट्री में ये इसका रूट लेवल है, ठीक है, इसका ये रूट लेवल है, नीचे रूट वगैरह है, और उसके ऊपर में इसका पूरा इंट्रैक्शन है, किस तरीके से वो इन्वायरमेंट कर रहा है। अच्छे से देखो डायग्राम बच्चा, है ना, अच्छे से देखो डायग्राम। बेटा एक बात ध्यान रखो कि इस ट्री में
आपको समझने वाली बात क्या है, डिफरेंट तरीके के इकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट तरीके के इकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को उसके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट होने का काम करते हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म को उसके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट होने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, उन्हीं में से आज हम कुछ बात कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा सा प्लांट किन 4 इकोलॉजिकल फैक्टर्स पर या कोई भी इन्वायरमेंट या कोई भी लिविंग डिपेंड रहेगा। तो इकोलॉजिकल के 4 फैक्टर्स के हम देखेंगे। पहला क्लाइमेटिक, CLIMAT क्लाइमेटिक, दूसरा इडेफिक, तीसरा टोपोग्राफिकल और चौथा बायोटिक। इन चारों की अगर हम बात करें तो पहले से मुझे समझ में आता है कि मेरे क्लाइमेट का रेंज क्या होगा। बात समझ में आ रही है? मेरे क्लाइमेट की रेंज क्या होगा, मेरे कौन कौन से वो फैक्टर्स रहेंगे जो मुझे क्लाइमेट के लिए आपको रहेंगे। तो मान लो बच्चे, क्लाइमेट की जब हम बात करेंगे तो बच्चा टेम्परेचर की बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करें बच्चा विंड की बात करें, हवा क्लाइमेट है। बच्चा सॉइल की बात कर लो, क्या किसके सॉइल बोल रहे हैं, इसकी रेनफॉल की बात कर लो, है ना। फिर बच्चा ह्यूमिडिटी की बात कर लो, फिर बच्चा गैसेस की बात कर लो। ये सारा चीज क्या है, आपका क्लाइमेट के अंदर में आता है। क्या आता है? क्लाइमेट के अंदर में आता है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट छोटा कौन सा, लाइट, LIGHT, है ना बच्चा। ये क्या है आपका, लाइट भी आ गया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना तुम्हें कि सारा जो चीज है, टेम्परेचर, ये इकोसिस्टम के सारे फैक्टर हैं। 4 फैक्टर होते हैं, क्लाइमेट, इडेपिक, टोपोग्राफिकल और बायोटिक। उसमें से पहला जो फैक्टर है क्लाइमेट, क्लाइमेट में तुम क्या जानते हो कि क्लाइमेट चेंज होता है तो ऑर्गेनिज्म में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है, अभी हम आगे बताएंगे। तो जो पहला फैक्टर है बच्चा वो क्या है, क्लाइमेट है। ठीक है, दूसरा फैक्टर जो हम लोगों को देखना है, दूसरा फैक्टर जो हम लोगों को देखना है वो हम लोगों को देखना है सॉइल से रिलेटेड। क्या देखना है, सॉइल से रिलेटेड। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ सॉइल्स वगैरह। तो ये हमेशा ध्यान रखना बच्चा कि ये सॉइल वाला है, सॉइल है ये। इसमें बच्चा तुमको वेरियस ऑफ द थिंग समझना पड़ेगा कि मान लो कि एक सॉइल भी किसी इकोसिस्टम के फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और ऐसे केस में उसके पास क्या क्या हो सकता है बताओ, उसके पास 4 चीज हो सकता है। ऑर्गेनिक उसका जो हो सकता है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो उसका हो सकता है बच्चा। ठीक है, सॉइल एयर हो सकता है, सॉइल वाटर हो सकता है ना। फिर क्या हो सकता है इसका, मिनरल हो सकता है। ठीक है, तो बच्चा तुमको समझ में आ गया कि 4 चीज क्लाइमेट की। ये इडेपिक फैक्टर जो सॉइल का, मिनरल क्या हो सकता है, सॉइल में वाटर क्या हो सकता है, सॉइल में एयर, ऑर्गेनिक कंपोजिशन क्या हो सकता है सॉइल का। ये सारा चीज तुम समझ गए किसमें, इडेपिक फैक्टर में बच्चा। ठीक है, उसके बाद बच्चा जब टोपोग्राफिकल फैक्टर पढ़ोगे, टोपोग्राफिकल फैक्टर पढ़ोगे तो उसमें भी क्या बच्चा तुम देखते हो, 4 चीज के बारे में देखोगे। किसके बारे में देखोगे, 4 चीज के बारे में बेटा। 4 चीज, अच्छा 4 चीज क्यों देखोगे, ये तो डीप में पढ़ा दूंगा। एक चीज अभी देखो, क्या, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। ज्योग्राफिकल से इससे
इससे क्या रहता है, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जियोग्राफिकल देखो यहाँ पे अल्टीट्यूड वगैरह, एल्टीट्यूड का स्लोप, ठीक है, डायरेक्शन, ये सारा चीज हम लोग इधर क्या देखेंगे, देखेंगे किसमें बच्चा, टोपोग्राफिकल में, है ना। फिर क्या देखेंगे, बायोटिक वाला देखेंगे, बायोटिक वाला देखेंगे। बायोटिक वाले में क्या देखेंगे, हम लोग भी है ना, तो सबसे पहले एनिमल, फिर क्या देखेंगे, प्लांट, फिर क्या देखेंगे बच्चा, माइक्रोब्स, है ना। ये सारी चीजें क्या हो गई, बायोटिक की। तो एक स्टेबलाइज इकोलॉजी को, एक इकोसिस्टम को, एक इन्वायरमेंट को, इन 4 फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। और जिन 4 फैक्टर की ज़रूरत होती है उन 4 फैक्टर्स को हम लोग इकोलॉजिकल फैक्टर्स बोलते हैं। पहला क्लाइमेट फैक्टर, जहाँ पर तुमने देखा कि टेम्परेचर, विंड, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, गैसेस, लाइट है। उसके बाद तुमने इडेपिक फैक्टर की बात की। इडेपिक फैक्टर में तुमने देखा बच्चा कि विंड किस तरीके से आपका सॉइल का मिनरल क्या होता है, सॉइल में वाटर क्या होता है, सॉइल एयर क्या होता है, ऑर्गेनिक क्या होता है। टोपोग्राफिकल फैक्टर में तुमने देखा कि ज्योग्राफिकल का एल्टीट्यूड, स्लोप, डायरेक्शन क्या होता है। और बायोटिक में देखा जिसमें तुम्हारी लाइफ एग्जिस्ट करती हो, वो वाला फैक्टर देखा बच्चा। अब ऐसे केस में तुम्हारी बात और समझ में एक बात आ रही होगी कि यहाँ पर तुमने क्या देख रहे हो कि ये सारे फैक्टर्स जो है इस प्लांट के लिए कैसे एडजस्ट होंगे। देखो बच्चा, ये सन है, सबसे पहले गौर से देखो, सन दिख रहा है बच्चा। और जब सन दिख रहा है तो सन के बाद अब तुमको किस बात पे ध्यान देना बच्चा, बोलो। सन के बाद तुमको ये देखना है कि नेचर में क्या है, CO2 है और H2O है। अब क्या बन सकता है, CO2 से H2O से जुड़कर C6H12O6, 3 चीज तो उसको मिल गई। सनलाइट से इसको लाइट मिल ही रही है प्लांट को, हाँ। नेचर में CO2 है ही, H2O मिल ही रहा है, सॉइल के पास से सॉइल वाटर है, एंड फाइनली इस प्लांट के पास ग्रीन है तो क्लोरोफिल भी है। तो इससे अपना C6H12O6 का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है बच्चा, ग्लूकोज बना लेगा। दूसरी बात बच्चा, दूसरी बात कि यहाँ पे जो वर्ड्स हैं, पक्षी इस पे डिपेंड है, इस प्लांट पर डिपेंड है। कैसे सब एक दूसरे से कनेक्ट है, कैसे एक दूसरे से सब उलझा हुआ है, ये समझा रहा हूँ। यहाँ पर क्या देखते हो बच्चा कि ये सारे जो वर्ड्स हैं इस पे मतलब है, क्यों वर्ड्स इसलिए हैं क्योंकि वो इनको शेल्टर देगा प्लांट, इनको एक लेइंग करने के लिए एक अरीना देगा, एक जगह देगा, तो एक हैबिटेट देगा, है ना। और इनका ये घर भी है। तो वर्ड्स इसके पास अपने शेल्टर के लिए डिपेंड है, ठीक है। हम लालची लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं, मैन लोग जो हैं, वो क्यों है यहाँ पर, मैन इसलिए है ताकि पहली बात है कि हमको जब ये फोटोसिंथेसिस करेगा, आपका CO2 लेगा, H2O लेगा, क्लोरोफिल खुद का सनलाइट से जब ये अपना ग्लूकोज बनाएगा, उस ग्लूकोज का कि जैसे उधर ग्लूकोज अपना ये बना के रिजर्व फूड किया, फोटोसिंथेसिस कर रहा है ना, तो उसके अपोजिट रिएक्शन जो होता है रिस्पायरेशन, वो हम लोग करते हैं बेटा। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर CO2 और H2O निकाल देते नेचर में कि जा निकाल दिए, और निकालने के बाद वो इन्वायरमेंट में प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पहला तो हमारा फ़ायदा ये है कि हमारे लिए ब्रीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पायरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है प्लांट का रहना। दूसरा बात है, हमको इससे बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ट्री के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, खाने वाने की चीज़ मिलती है। तो ये हम लोग भी इस पर डिपेंड है, हम डिपेंड हैं, बर्ड्स डिपेंड हैं, उसके साथ ही साथ एक आदमी और इस पर डिपेंड है, वो है इंसेक्ट्स, कीड़ा मकोड़ा। प्लांट में जब तुम देखते होगे, ऐसे हाथ लगा देते होगे तो बहुत सारी छोटी छोटी बीटल्स दिखती होंगी। तो बीटल्स वगैरह भी किस पे डिपेंड हैं, बीटल्स वगैरह भी किस पे डिपेंड बेटा, बीटल्स वगैरह भी डिपेंड है प्लांट पे रहने के लिए, ठीक है। तो समझ में आ रही है बात, कितने लोग डिपेंड हैं,
उसके बाद ग्रेजिंग एनिमल जो खाते हैं, मतलब जो ग्रेज करते हैं, हर्बीवोरस, ठीक है, वैसे जो एनिमल्स भी इस पे डिपेंड है कि वो आएंगे और खाएंगे। पैथोजेन, आपको पता है ना कि अगर बेटा जब लिविंग इन्वायरमेंट है उसमें सारे ऑर्गेनिज्म है, उस सारे ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ अपना काम कर रहे हैं, है ना। वो जो ऑर्गेनिज्म है वो आता है, उसमें मान लो कोई ऑर्गेनिज्म का काम है कि रेड रस्ट ऑफ, एक डिजीज होती है रेड रस्ट ऑफ शुगर कैन, ठीक है, रेड रस्ट ऑफ शुगर केन हो गया तो शुगर केन में क्या होगा कि बीमारी हो जाएगा, पैथोजेन आ जाएगा। उसके लिए वो पैथोजेन जो है वो खराब है, लेकिन उस पैथोजेन के लिए तो वो खाना है ना। तो हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि कोई बीमारी हम लोगों के लिए हुई, कोई इन्फेक्शन हम लोगों के लिए हुआ तो हमारे लिए नुकसान है, बट किसी और के लिए क्या है, उस इंटरेक्शन में फ़ायदा है। तो वो हम लोग बात आगे करेंगे बेटा, है ना, वो आगे हम लोग इस बात को करेंगे। तो इंटरेक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस तरीके से प्लांट पे बर्ड्स, इंसेक्ट्स, मैंस डिपेंड है, उसी तरीके से ग्रेजिंग एनिमल, पैथोजेन, इपीफाइट्स जो वहाँ पे प्लांट पे रहते हैं वो भी डिपेंड है, ठीक है। प्लांट के अंदर जाओगे तो ये सारी सॉइल है, प्लांट के पास ये जो है बच्चा, ये जो लेयरिंग है इसकी सॉइल है, ये जो है बच्चा ये इसकी सॉइल है। सॉइल के अंदर सॉइल वाटर है, ठीक है, यानी एडेपिक फैक्टर देखो, सॉइल वाटर है, सॉइल एयर है ना। तो ये सॉइल वाटर है, सॉइल एयर है ना। उसके बाद इसका पीछे देखो, इसके इस तरीके से ये बनाया ब्लैक से, ये ब्लैक से देखो बच्चे, मैं पहाड़ बना रहा हूँ, पहाड़ है इसके पीछे, तो बच्चा पहाड़ भी है, माउंटेन वगैरह भी है। तो जब माउंटेन वगैरह भी है तो क्या देख रहा है बच्चा कि माउंटेन वगैरह है तो इसका अल्टीट्यूड वगैरह भी होगा, तो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज भी है इसके पास, है ना। तो बच्चा इसके पीछे क्या है, ये भी है, साथ ही साथ बारिश भी हो रहा है, ऊपर ब्लू कलर वाला ये बारिश भी हो रहा है। तो क्या देख सकते हो, प्रेसिपिटेशन भी है, प्रेसिपिटेशन भी है, तो यहाँ पर आपका पानी वगैरह भी गिर रहा है, ठीक है, ठीक है। चलो, साथ ही साथ हवा चल रही है तो विंड है। तो मैंने बेसिकली मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से एक प्लांट, एक लिविंग को मैंने लिया और कैसे वो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, किस तरीके से वो सब उसके आसपास उस पर सब डिपेंड है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने की, किसमें, हम लोगों ने की आपका एडेपिक फैक्टर और इकोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। अभी बेसिक बातें कुछ और बतानी है तुम्हें, जाना नहीं कहीं, यहीं सुनो मेरी बात।